आप किस बेसिस पे पढ़ोगे, स्ट्रेंथ के बेस पर। तो आपका पहला यहाँ पर क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, पहला हमारा रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड। द एसिड्स विच अंडरगो द ऑलमोस्ट कंप्लीट आयनाइजेशन। और मैंने आपको बोला था कि जहां कहीं भी आपको स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा दिख जाए, इसका मतलब क्या रहेगा, आपका एसिड जो है जब वो एक्वस सॉल्यूशन में गया होगा तो वहां पर जाने के बाद वो पूरा का पूरा टूटा है, कंप्लीटली डिसोशिएट हुआ है, कंप्लीटली आयनाइजेशन हुआ है उसका। ठीक है, द एसिड्स विच अंडरगो ऑलमोस्ट द कंप्लीट आयनाइजेशन इन ए डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, दे प्रोड्यूस ए हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, यानी कि H3O पॉजिटिव आपका जो है हाइड्रोनियम आयन है वो बनेगा, आर नोन एज द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इसका एग्जाम्पल है आपका HCl, H2SO4, HNO3 एटसेट्रा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर टाइप बनता है कौन सा, वीक एसिड। आपने स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ लिया स्ट्रेंथ के बेस पर, अब हमारा दूसरा कौन सा है, वीक एसिड्स। द एसिड्स विच अंडरगो द पार्शियल और द इनकम्प्लीट आयनाइजेशन इन ए डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। देखिए आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड था वो जब आपका एक्वस सॉल्यूशन में गया था कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ था, लेकिन आपका वीक एसिड जो है वो पार्शियली डिसोसिएट होगा या फिर इनकम्प्लीट क्या होगा, उसका आयनाइजेशन होगा। कहां पर, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में। सो दे प्रोड्यूसिंग ए लो कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन। तो वहां पर वो क्या करेंगे, आपका जब कंप्लीट आयनाइजेशन हुआ था तो ज्यादा H3O पॉजिटिव आपने वहां से रिलीज किया था, बट यहाँ पर क्या है, कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ ही नहीं, तो क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन क्या रहेगा, कम रहेगा H3O पॉजिटिव आयंस का, हाइड्रोनियम आयंस का। इसका एग्जाम्पल है आपका एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड एंड आपका हाइड्रोसाइनिक एसिड। तो ये आपकी इसके एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं। नेक्स्ट आपका यहां पर बनता है ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। आपका नेक्स्ट टाइप क्या रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो इसके लिए देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो पढ़ेंगे। क्या मतलब है कि अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल, कि कितना अमाउंट में आपने पानी को लिया है आपका जो सैंपल है उसमें, और वो सैंपल है किसका आपके पास, एसिड सॉल्यूशन का। ठीक है, किसमें, पानी में। तो आपके पास एसिड का सॉल्यूशन है किसमें, पानी में, तो वहां पर आपने पानी को कितना यूज किया है वो आपका क्या रहेगा, कंसंट्रेशन रहेगा। ठीक है, पर आपका क्या है जो आपको पढ़ना है वो देखिए, हमारा पहला यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि आपका पहला टाइप क्या रहेगा इस बेस के ऊपर, कंसंट्रेटेड एसिड, यानी कि सैंपल ऑफ द एसिड विच कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट या फिर नो अमाउंट ऑफ वाटर। यानी कि कंसंट्रेटेड एसिड मेरा वो रहेगा जिस सैंपल में, जो सैंपल मेरा किसका है, एसिड का, उसमें या तो मेरा काफी कम क्वांटिटी में पानी हो या उसमें पानी हो ही नहीं। दूसरा मेरा रहता है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड मेरा क्या रहेगा, कि सैंपल रहेगा किसका, एसिड का, किसके साथ, मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट रहेगा आपका जो गिवन सैंपल होगा एसिड का, एंड वहां पर आपका एसिड कंटेन करेगा क्या, मोर वाटर एडिड इन इट देन इट्स ओन मास। ये क्या बोलना चाह रहा है कि आपके पास कोई भी सैंपल है एसिड का, ठीक है, उसमें आपका जो पानी है, ठीक है, जो अमाउंट है पानी का वो हद से ज्यादा प्रेजेंट है। हद से ज्यादा हमने क्यों बोला, क्योंकि आपका जितना एसिड प्रेजेंट है ना उसके खुद की मास से काफी ज्यादा क्वांटिटी में आपने वहां पर क्या ऐड किया हुआ है, पानी ऐड किया हुआ है। क्लियर हुआ। तो ये था आपका ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, आपका कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड मतलब आपका एसिड का अमाउंट ज्यादा रहेगा, पानी या तो होगा ही नहीं या ना के बराबर। डाइल्यूट इसका एकदम अपोजिट है। ठीक है, दूसरा, अगर कंसंट्रेटेड एसिड आपके हाथ पे गिर जाए तो आपका हाथ जल जाएगा, लेकिन अगर डाइल्यूट एसिड आपके हाथ पे गिरता है तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। क्लियर हुआ। और आप जो भी लैब्स में यूज करते हो, आप एक्सपेरिमेंट के लिए ऑलमोस्ट क्या करते हो, डाइल्यूट एसिड्स को यूज करते हो। कंसंट्रेटेड एसिड्स को आप इजीली आपका जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे बिना किसी टीचर के हेल्प के या किसी और असिस्टेंट की हेल्प के आप इनको यूज नहीं कर सकते, आपको अलाउ ही नहीं होता।